आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अधिक से अधिक लोगों में वीडियोज़ को शेयर किया करिए। ये आप सभी लोगों का नैतिक दायित्व है और इस दायित्व का आप लोग भरपूर तरीके से निर्वहन करिए। सूचना जो इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के प्रतियोगी जीवन के लिए, उन सभी सूचनाओं को आप सभी लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए हमसे हमारे नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके प्रतियोगी जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप उन समस्याओं का निराकरण भी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों को बहुत बड़ी खुशखबरी अब हाथ लगने चल रही है। आप सभी लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा और कंटिन्यू चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि अब आप सभी लोगों के जीवन में बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव वो इस हियरिंग के माध्यम से आने चल रहे हैं। तो अपनी तैयारियां कंप्लीट रखिएगा। बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को खुशखबरी मिलने चल रही है। सोमवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने चल रहा है आप सभी लोगों के प्रतियोगी जीवन के हिसाब से। साथ ही साथ जो टीजीटी पीजीटी 2022 के जो विद्यार्थी हैं, मैं बताना चाहता हूं आप सभी लोगों को जो परीक्षा तिथियां हैं वो 20 जनवरी के बाद वो देखने के लिए मिल जाएंगी। मतलब मान के चलिए कि आज की जो मीटिंग है उसमें इस बात को पूरी तरीके से तय कर लिया जाएगा कि भैया हमको एग्ज़ाम कराना का सब्जेक्ट वाइज पेपर क्या करने हैं, क्योंकि सेंटरों की जानकारी इनको मिल चुकी है। 3669 सेंटरों की इनको आवश्यकता थी और 3669 सेंटर से अधिक सेंटर इनको प्राप्त हो चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारियां इन्होंने पूरी कंप्लीट कर ली है। बाकी बची इनकी टीजीटी पीजीटी की तैयारियां वो भी सेंटरों के माध्यम से इनको फुल्ली कंप्लीटेड कर दिया गया है। और जो सुपरविज़न सौंपा गया है सदस्यों को, उसमें से लगभग 55% जो कार्य है वो पूरा हो चुका है। फार्मों की स्कैनिंग कंप्लीट की जा चुकी है। अब सिर्फ एडमिट कार्ड इनको जारी करना रह गया है, ठीक है ना। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग मध्यम गति से ही सही लेकिन अपने तैयारियों में आगे दिखा है। और आज की तारीख में नए विज्ञापन के लिए, प्राथमिक के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के नए विज्ञापन के लिए और तकनीकी क्षेत्र में जो प्राविधिक और तकनीकी विद्यालय हैं उनके लिए जो वैकेंसियाँ निकालनी है, संस्था प्रधानों पर क्या कार्रवाई होनी है, मतलब उस विज्ञापन में क्या कार्रवाई होनी है, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ एलटी और जीआईसी में किस प्रकार का सिलेबस रखा जाएगा, उन सारी चीज़ों को भी क्लियर किया जाए, कंफर्म किया जाए। और क्या टीजीटी आप सभी लोगों की एक प्रति में ही कराई जाएगी या डबल प्रति रखी जाएगी उसकी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को आज की ही तारीख में फाइनल होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि परीक्षा कैलेंडर है इनका। और उन परीक्षा कैलेंडरों में आप सभी लोगों को 4 से 5 नई भर्तियों के विज्ञापन, साथ ही साथ 3 से 4 एग्ज़ाम पूरे वर्ष भर आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। जनवरी माह चल रहा है और फरवरी से लेकर के जुलाई के बीच में इनकी 4 परीक्षाएं जो है वो आयोजित होंगी, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर आप सभी लोग फरवरी में देख ही रहे हैं। टीजीटी पीजीटी आप लोगों को अप्रैल में देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ आपको देखने के लिए मिलेगा संस्था प्रधानों का जो एग्ज़ाम है वो, और टीईटी 2025 का विज्ञापन और उसकी परीक्षा। ये आप लोगों का शेड्यूल होने चल रहा है जुलाई तक का, ठीक है ना। उसके बाद अगस्त से लेकर के दिसंबर के बीच में जो इनका परीक्षा कैलेंडर जारी होगा, उसमें आप लोगों को टीजीटी पीजीटी 2025 के विज्ञापन का एग्ज़ाम, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर जो नया विज्ञापन जारी होगा उसका एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। तो आज जो परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों पर अंतिम स्वीकृति प्राप्त होगी शिक्षा निदेशालय की तरफ से, संयुक्त शिक्षा निदेशकों की तरफ से। और साथ ही साथ जो सामान्य अध्ययन रखा जाना है कि सामान्य ज्ञान रखा जाना है, इस पर भी चर्चा हो जाएगी। जो सिलेबस आदि तब्दील किए गए हैं, बदले गए हैं नए विज्ञापन के लिए, उस पर भी अंतिम स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने एग्जैक्टली सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि
कि जो वैकेंसियाँ हमारी रिक्त हैं उस पर भर्ती की कार्रवाई शीघ्रातिशीघ्र की जाए। और चूँकि अब कुछ पद आप सभी लोगों के 2016-2021 के भी शेष थे, जिसमें से कुछ पद आप सभी लोगों के जाएंगे याचिकाकर्ताओं के लिए, और जो पद आप लोगों के रिक्त रह जाएंगे उन पदों पर जो है 2022 में विज्ञापन के तहत आप लोगों को भर्तियां देखने के लिए मिलने वाली हैं। 2022 में कितने पद जुड़े जाएंगे, इन सारी चीज़ों का भी क्लियरेंस हो जाएगा। साथ ही साथ पीजीटी में कितने पद आ रहे हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। और जो अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं टीजीटी और पीजीटी को लेकर के, ठीक है ना, वो सारे परिवर्तन आप सभी लोगों को आज की ही तारीख में देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो आज की मीटिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 11 बजे से ये मीटिंग रखी गई है और जाहिर सी बात है कि 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक का टाइम है, ठीक है ना। तो जो भी अपडेट होगी वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। इस चैनल पे आप सभी लोगों का स्नेह हम लोगों को बड़ा ही सुकून दे करके जाता है। तो आप लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए आज की जो मीटिंग है उसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि शिक्षा सेवा चयन आयोग आज की तारीख में परीक्षा कैलेंडर अपना जारी कर देगा, तो ऐसा पॉसिबल फिलहाल तो नहीं दिख रहा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग आप लोगों को परीक्षा कैलेंडर आज ही दे दे। ये परीक्षा कैलेंडर आप लोगों को 20 जनवरी के बाद ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। इसके पहले फिलहाल उम्मीदें कम हैं। और शिक्षा सेवा चयन आयोग आश्रित है पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को परीक्षा कैलेंडर पे, क्योंकि जिन बातों को लेकर के विवाद की स्थितियां थी, आपका आरओ हो गया, पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स हो गया, खंड शिक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स हो गया, इन तमाम चीज़ों को लेकर के कसमकस की स्थितियां थीं, क्योंकि मार्च अप्रैल में ये चीज़ें रखी जानी हैं और शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिकतर परीक्षाएं अप्रैल में हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रख करके ही कार्य करना है और अमूमन सहमति बन चुकी है। तो परीक्षा कैलेंडर आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का सर्वप्रथम देखने के लिए मिलने वाला है। अभी तक परीक्षा कैलेंडर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसलिए भी नहीं जारी किया है क्योंकि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता जीडीसी के नियमावली को शासन से मंजूरी मिल चुकी है और जीडीसी के विज्ञापन को भी नए कैलेंडर में सम्मिलित किया गया है। तो ये तमाम चीज़ें आज की डेट में क्लियर होंगी, तो उसके बाद परीक्षा कैलेंडर आप लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का देखने के लिए मिलेगा। मान के चलिए कि 2-3 दिन में आप लोगों को इसके दर्शन हो जाए। अगर देर शाम तक ही हो जाए तो कोई इसमें आप लोगों को आश्चर्य होने वाली बात नहीं है, क्योंकि उनका परीक्षा कैलेंडर पूरी तरीके से तैयार है और शिक्षा सेवा चयन आयोग का भी। एक मज़े की बात मैं आप सभी लोगों को बताऊँ, जनवरी के लास्ट तक या फरवरी के प्रथम सप्ताह तक यूपीएससी पीईटी 2025 का विज्ञापन जारी करने चल रहा है। और इस बार पीईटी के विज्ञापन में आप सभी लोगों को एक परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है, होगी पीईटी की वैलिडिटी। अभी तक वर्ष भर ये चीज़ें चलती थी, लेकिन अब 2 वर्ष तक ये चीज़ें चला करेंगी। और साथ ही साथ आप लोगों को एक निश्चित फिक्स कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। जो विद्यार्थी उसमें एलिजिबिलिटी रखेंगे वो आने वाले विज्ञापनों में आवेदन कर पाएंगे। ऐसी जो सहूलियत है वो उत्तर प्रदेश शासन ने छात्रों को दिया है, क्योंकि 40 से 50 लाख विद्यार्थी आवेदन कर देते हैं और इतनी बड़ी परीक्षा को नई एसओपी के तहत करा पाना फिलहाल तो शिक्षा सेवा आपके यूपीएससी के बस की बात भी नहीं है। और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अब एक्सप्लेन करना होगा और अध्यक्ष महोदय ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है और सभी अधिकारी नियुक्त हो गए हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आज या कल की तारीख में ही, मतलब विद इन 3 और 4 डेज में जो हमारे उप सचिव वगैरह हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के, उनकी भी नियुक्तियां होने चल रही हैं। नाम फाइनल कर लिए गए हैं शासन की तरफ से और नियुक्ति का शासनादेश किसी भी वक्त जारी हो सकता है, ठीक है ना। ये लोग भी फटाफट आ जाएंगे। और कुछ न्याय विभाग के अधिकारियों की भी नियुक्तियां होनी है शिक्षा सेवा चयन आयोग में, वो कार्य भी शीघ्र निपटा लिए जाएंगे। कल हम सभी लोगों को मुलाकात करने का अवसर प्राप्त हुआ था जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के सरकारी वकील हैं, मतलब जो सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए हैं, जो ये सब कोर्ट केसेस देख रहे हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग। मान के चलिए कभी शिक्षा सेवा चयन आयोग पे तो कोई कोर्ट केस हुआ नहीं है, जो कुछ भी हुआ है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पे ही हुआ था। तो उन्हीं जो मुकदमों को देख रहे हैं, कल उनसे मुलाकात की गई थी और बातचीत किया गया था। तो उन्होंने कहा कि जितनी भी हियरिंग लगेगी उन सभी हियरिंग पे हम लोग उपस्थित होकर के फटाफट सारी चीज़ें कंप्लीट कराने पर जोर देंगे, ताकि जो कोर्ट केसेज हैं उनको जल्द से जल्द निपटाया जा सके और जो भी आदेश आए कोर्ट का उसका अनुपालन तत्काल प्रभावी ढंग से वो जो है कैरी फॉरवर्ड किया जा सके।
UPSSC भी अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा। इसमें पुरानी भर्तियों के अधिकतर समायोजन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। किसी के साक्षात्कार पेंडिंग है, किसी की परीक्षाएं पेंडिंग है, किसी की मुख्य परीक्षा पेंडिंग है, तो कुछ नए विज्ञापन भी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना, एक वीडियो की वैकेंसी भी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगी। ये तमाम चीज़ें हैं। 2025 PET के आधार पर ये विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अभी विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा फिर मई में आप लोगों को पेपर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, तो आप लोग अपनी तैयारियां रखिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिकाधिक संख्या में स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। अब आज आप लोगों को शाम की वीडियो देनी पड़ेगी क्योंकि आज मीटिंग है, तो जाहिर सी बात है कि भारी अपडेट निकल करके आने वाली है। तो शाम को मैं कोशिश करूंगा क्योंकि सारी अपडेट कलेक्ट करेंगे दिन भर में, उसके बाद आप लोगों को अपडेट दी जाएगी। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें और अधिकाधिक संख्या में अपना स्नेह और आशीर्वाद दिखाएँ। और UPSSC हो चाहे आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, अमूमन मान के चलिए कि इस वर्ष में आप सभी लोगों को ग्रुप सी और ग्रुप डी के तहत काफ़ी सारी वैकेंसियाँ वो UPSSC भी देगा। और उम्मीद की जा रही है कि जो नए अध्यक्ष महोदय आए हैं ये छात्रों की मन के अनुरूप कार्य करेंगे। और साथ ही साथ कल हम सभी लोगों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष महोदय से भी मुलाकात किया था और उनसे ये जानने का प्रयत्न किया था कि आखिर LT में कहाँ पे अटकाव है, क्यों अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग LT का विज्ञापन जारी नहीं कर पाया है। तो उन्होंने इस बात को एकदम क्लियर कर दिया था कि LT का विज्ञापन आपका TGT पे आश्रित है। ठीक है ना, TGT में जो परिवर्तन हुए, PGT में जो परिवर्तन हुए हैं, उन सारे परिवर्तनों पर चर्चा होने के बाद जब सारी चीज़ें यहाँ से फाइनल हो जाएंगी निदेशक स्तर पे, JD स्तर पे और शासन लेवल पे, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आप लोगों का LT ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन जारी करेगा। अभी एक भूत जो है फिर से बॉटल से बाहर आया है, जिसे आप 50% की गेनिंग कर सकते हैं। 50% मार्क को TGT, PGT, LT और GIC चारों में लगाए जाने की बात सामने आ रही है कि ये बातें अधिकारियों तक पहुंची हैं कि अधिकारी इस पे परिचर्चा कर रहे हैं कि TGT, PGT में भी इसको लगाया जाए और LT, GIC में भी लगाया जाए। ऐसी चीज़ें हैं तो इस पर भी नज़र बनाए रखनी होगी क्योंकि ये भूत बोतल में ही बंद रहे तो ज़्यादा बेहतर है आम विद्यार्थियों के लिए। और कोशिश हम सभी लोगों की यही होगी कि हम इस भूत को बाहर ही ना आने दें। ठीक है ना, इसके लिए जो भी प्रयास करने होंगे वो सारी चीज़ें की जाएंगी। और इस प्रस्ताव को अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा तो जाहिर सी बात है शासन स्तर पे भी इस मुद्दे पर बातचीत की जाएगी क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और इनकी नियमावली में तो फिलहाल नहीं है ये। अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसमें कोई अड़ंगा डालते हैं LT ग्रेड और ख़ासतौर पर GIC प्रवक्ता को लेकर के, तो इस पर भी बातचीत की जाएगी और इस चीज़ को लागू नहीं होने दिया जाएगा। टेंशन मत लीजिएगा, बातें जो सामने आई हैं अधिकारियों से बातचीत करने के बाद जो पता चली है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और वैसे भी इस मुद्दे को यहीं पर समाप्त करना ही ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि आज ही नियमावली आदि को मंजूरी मिलनी है, तो सारी चीज़ें हमारी आज की ही डेट में क्लियर होंगी। और शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष महोदय ने इस बात को एकदम क्लियर किया था कि नई TGT, PGT की वैकेंसी के लिए जो पद हम लोगों को प्राप्त होंगे उनका विज्ञापन 1 माह के भीतर जारी किया जाएगा। मतलब फरवरी माह तक आप लोगों को ये विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन उन्होंने अधियाचन प्राप्त करने के लिए टोटल 45 दिन का निर्धारित समय जो है निर्धारित करने की बात कही थी। मतलब आधा मार्च तो ऐसे ही चला जाएगा, होली बीत जाएगी, तो होली के बाद ही आप सभी लोगों को नया विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है TGT, PGT का 2025 का विज्ञापन। और जो पुराने विज्ञापन में पदों को जोड़ने की मांग थी, कल हम लोगों ने इस मुद्दे पर भी बातचीत की थी उनसे, तो उन्होंने कह दिया था, एकदम क्लियर कर दिया था कि जो हमारे पुराने वैकेंसीज बचे हुए हैं 2016-2021 से और जो हमारे नए अधियाचन आए हैं, नवसृजित पद है, ठीक है ना, उनके थोड़े बहुत अधियाचन आप लोगों को वो 2022 के विज्ञापन में देखने के लिए मिलेगा क्योंकि पदों की संख्या उसमें ज़्यादा नहीं बढ़ाई जाएगी क्योंकि पुराना विज्ञापन है। आवेदन को लगभग 2.5 वर्ष बीत चुके हैं और पुराने विज्ञापन, पुरानी नियमावली के आधार पर कोई भी वैकेंसियाँ जो है वो कभी भी कारगर नहीं होती। एक बात और सामने आ रही है, वो ख़ास तौर पे मैं किसी को इरिटेट नहीं करना चाहता, लेकिन ये बातें कुछ विश्वस्त लोगों से पता चली है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आगामी आने वाली वैकेंसियों में आप सभी लोगों को TGT और LT में, ठीक है ना, ये जो एक वैकेंसी होती है बायोलॉजी की, ठीक है ना, जीव विज्ञान की वैकेंसी, इसको समाप्त करने पर विचार चल रहा है।
ठीक है। और इसको साइंस में ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा, साइंस में ही समायोजित कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को जो है नए विज्ञापन में हो सकता है कि ना देखने के लिए मिले। हालांकि इस पर ऑथेंटिक जो अपडेट है वो प्राप्त करने के बाद ही इस पर हम पुष्टि करेंगे। अभी ये सुनी सुनाई बातें हैं, तो देखने वाली बात होगी कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या परिवर्तन होने चल रहा है, ठीक है। और टीजीटी में आप लोगों को कंप्यूटर साइंस देखने के लिए मिलेगा, पीजीटी में भी कंप्यूटर साइंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और इस पर बातचीत हो चुकी है, पूरी तरीके से क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया है। तो कुछ परिवर्तन जाहिर सी बात है बहुत सारे विद्यार्थियों को दर्द दे करके जाने वाला है, और कुछ परिवर्तन बहुत सारे विद्यार्थियों को खुशियाँ दे करके जाने वाला है। अमूमन ये देखा जाता है कि जो साइंस की वैकेंसी आती है कभी वो कम हो जाती है, जीव विज्ञान की ज़्यादा हो जाती है। ऐसी कंडीशंस में जाहिर सी बात है एलिजिबिलिटी में जब तब्दीलियाँ की गई हैं तो हो सकता है कि इस वैकेंसी को उसी में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो साइंस में वो सभी स्टूडेंट आ जाएंगे जो जीव विज्ञान में भी अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, मतलब वो विज्ञान में अप्लाई करेंगे फिर, ठीक है। और उसकी एलिजिबिलिटी चेंज कर दी गई है। तो जाहिर सी बात है परिवर्तन हुआ है, तो ऐसा नहीं कि वो सारे विद्यार्थी बाहर हो जाएंगे, बाहर कोई नहीं होगा, सभी लोग आवेदन कर पाएंगे, सभी लोग परीक्षा दे पाएंगे। हाँ, क्राइटेरिया जरूर चेंज होगा, आप लोगों का आवेदन करके एग्जाम की तैयारी करने का क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लें। और आज की तारीख में आप लोगों की जो ये जूनियर और एडल्ट की जो वैकेंसी के बारे में ये सारी चीज़ें भी हमारी क्लियर होंगी, और साथ ही साथ आप लोगों को प्राइमरी की जो वैकेंसी है वो सारी चीज़ें भी आप लोगों की वो क्लियर होने चल रही हैं। तो टेंशन मत लीजिए, देखते हैं क्या चीज़ें बन पाती हैं। जो भी अपडेट होगी वो रियल और ऑथेंटिक तौर पे आप सब लोगों को सर्वप्रथम सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर ही प्राप्त होगी। तो बने रहिए, स्टे वॉच एंड बैक यू। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ।